हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे पढ़ाई में व्यस्त होंगे। बच्चों, पिछले कुछ वीडियो में पिछले की वीडियो में हम लोगों ने सीखा है वज्र गुणन विधि निकालने का तरीका, यानी कि वज्र गुणन विधि से कोई भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल कैसे निकालते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था पिछले की वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग उसी वीडियो को उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए, ठीक है, प्रश्नावली 3.6 का अध्ययन करने वाले हैं। देखिए, आप लोग को लगता होगा कि हम हर एक प्रश्नावली का केवल पहला सवाल ही पढ़ाते हैं। पहला सवाल इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि पहला सवाल के अंदर जो मेथड आपको हम सिखाते हैं ना, वो मेथड पे आधारित पहला सवाल ही आपका रहता है। इसीलिए जैसे कि प्रतिस्थापन विधि पढ़ाए थे आपको हम, जिस दिन ये मेथड आपको सिखाए थे उस दिन प्रश्नावली 3.3 का पहला सवाल भी पढ़ाए थे, यानी कि उसको समझने से आपको और क्लियर हो गया होगा उस दिन, ठीक है। उसी तरह से जब हम विलोपन विधि पढ़ाए थे आपको, तो उस दिन प्रश्नावली 3.4 का पहला सवाल पढ़ाए थे। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो पढ़ा था वज्र गुणन विधि, उसको जब पढ़ाए थे तो प्रश्नावली 3.5 भी साथ में पढ़ाए थे। क्यों? क्योंकि प्रश्नावली 3.5 का जो पहला सवाल था वो उसी मेथड पे आधारित था पूर्ण रूप से, ठीक है। देखिए, हम सोचते हैं कि इस तरह से आपको पढ़ाए हैं कि ये सारा मैथ का जो सवाल है वो आपके माथा पर का घाव नहीं बने, यानी कि टेंशन नहीं बने, ठीक है। इस तरह से आसान शब्दों में और आसान से आसान तरीका में आपको हम बताना चाहते हैं, इसीलिए इस तरह से हम पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। जब हमारा चारों मेथड क्लियर हो जाएगा अच्छी तरह से, जब हमारा जो सवाल हल करने वाला है, समीकरण को हल करने वाला है, वो सारा सवाल हम पढ़ लेंगे, तब बचेगा केवल इस प्रश्नावली के अंदर लैंग्वेज यानी कि भाषा पे आधारित सवाल, ठीक है। तब हम भाषा पे आधारित सवाल को उसका अलग वीडियो हम बनाएंगे और हर एक प्रश्नावली का जितने भाषा वाला सवाल है सबको हम अलग अलग वीडियो में अच्छे तरह से तोड़ के आपको हम बताने वाले हैं। तो हमारे साथ इस चैनल से जुड़ जाइए, अगर नहीं जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक करके अंत तक बने रहिए। देखिए, प्रश्नावली 3.6 देखिए, प्रश्नावली 3.6 में प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि, इन तीनों विधि का काम आने वाला है। क्योंकि इस प्रश्नावली 6 के अंदर यहाँ लिखा नहीं है कि आप जो सवाल यहाँ पर प्रश्नावली 6 के अंदर 3.6 के अंदर दिया है, इसमें प्रॉपर लिखा नहीं है कि आप इसको प्रतिस्थापन विधि से ही बनाओ या विलोपन विधि से ही बनाओ या वज्र गुणन विधि से ही बनाओ, ठीक है। वैसे आप लोग ये सारा चीज़ सीख चुके हैं। अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा। प्रतिस्थापन का, विलोपन का और वज्र गुणन विधि का तीनों मेथड हम इस चैनल पर आपको उसका वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। देखिए, प्रश्नावली 3.6 हमें स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आज का यही टॉपिक हमारा है, इसी को हम पढ़ेंगे। आपकी स्क्रीन पर प्रश्नावली 3.6 का क्वेश्चन दिख रहा होगा। पहला सवाल आपको देखना है, ठीक है। प्रश्नावली 3.6 का सवाल आपको दिख रहा होगा, उसमें कुछ निर्देश लिखा है। सबसे पहले लिखा है कि निम्न समीकरणों के युग्मों को, पहला सवाल पढ़ना है कि निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। यानी नीचे कुछ समीकरण युग्म दिए हुए हैं। सवाल नंबर 1 में कुल 8 को समीकरण युग्म दिया है। उन 8 सवाल को पहले समीकरण युग्म में बदलिए, क्योंकि जितना भी सवाल आपको दिख रहा होगा सब में थोड़ा बहुत का कमी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। कोई बट्टा में है, कोई रूट में है ना, इस तरह से सजा हुआ समीकरण नहीं दिख रहा होगा आपको। तो पहले क्या करना है, समीकरण युग्म को सजाना है, उसके बाद इसका हल ज्ञात करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हल करने के लिए कोई भी विधि का नाम नहीं लिया गया है कि आप प्रतिस्थापन से ही हल करो या विलोपन से ही या वज्र गुणन विधि से हल करो। तो यहाँ पे हम कोई भी मेथड का इस्तेमाल करके जो हमको अच्छा लगेगा उस मेथड का, देखिए, हम भी वही मेथड इस्तेमाल करेंगे जो आप लोगों के लिए भी बेहतर होगा, ठीक है। तो उसी मेथड का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे सारे क्वेश्चन को बनाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका पॉइंट नंबर पहला, ठीक है। देखिए, सवाल नंबर पहला का पॉइंट नंबर फर्स्ट हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट में क्या है? पहला पॉइंट में समीकरण हमारा है 1/2x, ठीक है। फिर प्लस में 1/3y बराबर में 2, ठीक है। एक समीकरण ये है। और दूसरा हमारा है 1/3x, ठीक है, प्लस में 1/2y, ठीक है, और बराबर में है 13/6, ठीक है, 13/6 है।
देखिए यहाँ सजा हुआ समीकरण नहीं है, तो पहला काम क्या है हमारा, पहला काम रहेगा सजाने का। ठीक है, इसको हम सजाएंगे क्योंकि सवाल में भी लिखा हुआ है कि समीकरण पहले में मैंने इसको समीकरण को बदलिए। ठीक है, यानी सजा लीजिए, उसके बाद इसका हल कीजिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, बट्टा पर का जोड़ करेंगे। जब भी बट्टा वाला सवाल मिलेगा आपको समीकरण, तो वहाँ पे हम बट्टा पर का जोड़ घटाव कर लेंगे। 2x और 3y का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 6xy होगा। 6xy 2 से काटेंगे 6 को 3 बार में कटेगा, और x से x कट गया तो बच गया y, यानी कि 3y बच गया। तो 3y से गुना करेंगे 1 में, तो कितना हो जाएगा, 3y ही होगा, प्लस का चिन्ह। 3y से काटेंगे 6xy को, देखिए 6xy को 3y से काटेंगे तो y से y कटेगा, 3 से कटेगा 6 2 बार में, तो 2x बचेगा, यानी 2x में x से गुना करेंगे तो 2x बराबर में 2। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 डालेंगे, और तिरछा तिरछी यहाँ गुना कर लेंगे। देखिए 3y में गुना करेंगे 1 से तो कितना हो जाएगा, 3y, प्लस में 2x से गुना करेंगे 1 में तो 2x। अब बताइए बराबर का चिन्ह, अब 2 से 6xy में गुना करना है, तो 6 गुना कितना हो जाएगा, 12xy। ये हमारा हो गया समीकरण पहला। ठीक है, यानी कि सजाने के बाद जो है आपको समीकरण लिखना है। तो ये पहला समीकरण हो गया। उसके बाद देखिए नीचे क्या है, 1/2y, 1/2y बराबर 13/6 लिखा हुआ है। ठीक है, 13/6 है। देखिए अब ये समीकरण हमारा है, इसको भी सजाएंगे हम। 3x और 2y का एलसीएम लेंगे तो 6xy होगा। ठीक है, 3 से काटेंगे 6 को 2 बार में, 2 से 2 और x कट गया तो बच गया y, 2 और y बच गया, तो यहाँ 2y हो जाएगा, प्लस का चिन्ह। 2y से काटेंगे 6xy को, 2 से कटेगा 6 3 बार में, y से y कट गया तो बच गया x, यानी कि 3x बराबर 13/6। ठीक है, देखिए नीचे से नीचे कटता है, बराबर की इस पार उस पार नीचे से नीचे कट जाएगा, यानी कि 6 से 6 को हम काट सकते हैं। ठीक है, एक बार में कट जाएगा। अब हम क्रॉस गुना कर लेंगे, जैसे यहाँ पर किए थे क्रॉस गुना। देखिए 2y में 1 से गुना करेंगे 2y, प्लस में 3x से गुना करेंगे 1 में 3x बराबर 13 में गुना करेंगे xy से तो 13xy। ठीक है, 13xy ये हमारा हो गया समीकरण दूसरा। देखिए अब क्या करना है कि दोनों समीकरण को कोई भी मेथड से आप जो है हल कर सकते हो। ठीक है, कोई भी मेथड, यानी कि विलोपन विधि से हल करो, या फिर प्रतिस्थापन विधि से, या फिर वज्र गुणन विधि से, कोई भी मेथड से इस्तेमाल करके आप इसका हल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको हम यहाँ पर विलोपन विधि का इस्तेमाल करके हल करके दिखाएंगे कि विलोपन विधि से कैसे बनता है। देखिए विलोपन विधि अगर आप लोग नहीं सीखे हैं, अगर आपको नहीं आता है, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप पहले जाकर हमारे चैनल पर विलोपन विधि जो है सीख लीजिए। ठीक है, देख लीजिए, उसका वीडियो आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पर। ठीक है, हम सीधा इसको हल करते हैं विलोपन विधि से। चलिए हम यहाँ y को काटने जा रहे हैं, तो y के जो अंक हैं गुना में जो y के हैं उससे हम क्रॉस गुना कर लेंगे। 2 से गुना इसमें करेंगे और 3 से गुना इसमें करेंगे। ठीक है, और तब यहाँ लिखेंगे चूँकि समीकरण फर्स्ट गुना 2 एवं समीकरण सेकेंड गुना 3 को, देखिए यहाँ y को हम काटने जा रहे हैं तो इसका चिन्ह समान है, तो क्या करेंगे, घटाने पर, तो को घटाने पर। ठीक है, घटाने पर, ये विलोपन विधि का रूल है। आप लोग नहीं देखे तो जाके पहले उस वीडियो को देखिए, अगर नहीं देखेगा उस वीडियो को तो आपको यहाँ पर समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, बाद में नहीं कहिएगा हमको, क्योंकि विलोपन विधि अगर हम समझाएंगे यहाँ पर पूरे विलोपन भी समझाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारा वक्त लग सकता है। ठीक है, इसीलिए आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, आपको प्ले लिस्ट पर मिल जाएगा इस चैनल पर जाने के बाद। ठीक है, चलिए तो हम क्या करेंगे, गुना कर लेंगे यहाँ पे, यानी कि समीकरण फर्स्ट में 2 से और सेकेंड में 3 से गुना करके लिख लेते हैं। चलिए घटाने पर 3 दूना हो जाएगा 6y, प्लस में 2 दूना हो जाएगा 4x बराबर 12 दूना हो जाएगा 24xy। उसके बाद 3 दूना हो जाएगा 6y, प्लस में 3 तिहाई 9x हो जाएगा बराबर में 13 तिहाई हो जाएगा 39xy। ठीक है, चिन्ह को बदलेंगे, माइनस माइनस माइनस, क्योंकि घटाने पर में क्या होता है, समीकरण सेकेंड का चिन्ह बदल जाता है, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में। 6y घट गया ये। अब देखिए माइनस में 9x और प्लस में 4x, तो माइनस में बचेगा 5x बराबर की इस बार माइनस 39xy में से प्लस 24xy चला जाएगा तो बचेगा 5 और ये 1, यानी कि माइनस में 15xy बच जाएगा। ठीक है, अब बताइए ये 5x तो गुना में है x के साथ 5। ठीक है, और यहाँ पर 15xy, तो यहाँ भी x क्या है 15 और y के साथ गुना में है, तो गुना में है, तो अगर इस पर उस पर करेंगे तो बट्टा के नीचे आ जाएगा, तो कट जाएगा x से x कट जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, तो इधर क्या बच गया 5, इधर क्या बच गया 15y बच गया। अब बताइए y के साथ 15 गुना में अगर 15 को ढकेलेंगे इस पर तो 5 के बट्टा के नीचे आएगा, यानी कि y का मान कितना हो जाएगा 15/5। हम इसको ऐसे कर दिए हैं, 15y वाला को इस पर कर दिए, 5 को उस पर कर दिए हैं, दोनों को हम फेरबदल कर दिए हैं।
तो y के मान निकालना है तो 15 जना कहते हैं ना, 5 जो y के साथ गुना में है उसको भेज दिए उस पार तो बट्टा के नीचे चला गया। 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15। ठीक है, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया। देखिए 5 इधर है, ठीक है, और उधर कितना है 15 y है। तो हम क्या करेंगे 15 को उधर से इस पार लाएंगे तो क्या चीज़ में आएगा, भागा में आएगा, यानी कि 5 के नीचे लटक जाएगा कौन चीज़ 15। ठीक है, इधर खाली बचेगा y, 5 इकाई 5, 5 तिया 15, यानी कि y का मान हो जाएगा 1/3, 1/3 हो जाएगा। यही हमारा है y का आंसर। ठीक है, एक आंसर हमारा हो गया क्लियर, y का मान निकल गया। अब देखिए इस y के मान को दोनों में से किसी भी एक समीकरण में डालेंगे तो x का मान निकल जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे अब y का मान समीकरण फर्स्ट में रखते हैं। ठीक है, फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, रखने पर फर्स्ट समीकरण क्या है हमारा, फर्स्ट है 3y प्लस में 2x बराबर में 12xy। इसमें जहाँ पर y होगा वहाँ पर y का मान 1/3 जो निकाले हैं अभी वही डाल देंगे। यहाँ पर y है तो 3 गुना y का मान 1/3 प्लस में 2x बराबर यहाँ 12xy, यानी कि y यहाँ भी है। ठीक है, तो देखिए इसको ऐसे लिखेंगे 12 गुना x गुना y का मान कितना है तो 1/3 है, तो y नहीं लिखना है, इसके जगह पर 1/3 लिखना है। देखिए 3 से 3 कट गया, 3 से काटेंगे 12 को 4 बार में कटेगा तो यहाँ बच गया 1 प्लस में 2x, 1 मरतबे कटा है तो 1 इकाई कितना बचेगा 1 प्लस 2x बराबर 4 में x से गुना करेंगे 4x। ठीक है, अब देखिए x वाले को एक साइड रखना है, बिना x वाले को एक साइड, ठीक है, बिना x वाला 1 है तो इसको इस पार रखेंगे, उस पार 4x पहले से है, 2x को लगेंगे तो माइनस में 2x चला जाएगा, इधर बचेगा 1 बराबर 4x में से 2x गया तो कितना बचेगा 2x। अब x के साथ 2 कौन चीज में गुना में है, अगर इस पार है लेंगे तो बट्टा के नीचे आएगा, 1 के बट्टा के नीचे, तो x बराबर हो जाएगा 1/2, यानी कि x का मान कितना निकल गया 1/2 निकल गया, और y का मान कितना निकल गया, तो y का मान कितना निकल गया 1/3। तो यहाँ लिखेंगे अतः x बराबर 1/2 और y बराबर जो निकला है वो 1/3। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। देखिए अगर समझ में नहीं आया है तो थोड़ा पीछे करके इसको देखिए, उम्मीद करते हैं कि आपको जो है अच्छा समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, केवल विलोपन विधि का इस्तेमाल किए और बन गया हमारा सवाल। ठीक है, चलिए देरी न करते हुए इसका देखते हैं अगला सवाल। ठीक है, अगला सवाल पर आते हैं। तो देखिए दूसरा पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट में समीकरण है 2/√x प्लस में 3/√y बराबर में 2, और एक समीकरण है 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1। ठीक है, इसको हम बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जैसा पहला सवाल था वैसा ही है, केवल इसमें रूट को लगा दिया गया है। यहाँ भी समीकरण भिन्न में है यानी कि बट्टा में है, और वो भी समीकरण था भिन्न में यानी कि बट्टा में। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको सजाने का प्रयास करेंगे, तो उसके लिए हम बट्टा पर का जोड़ कर लेंगे। ठीक है, √x और √y का एलसीएम, बट्टा पर का जोड़ में यही ना होता है, बट्टा के नीचे वाला का लघुत्तम लेते हैं, तो जो √x यहाँ है, यहाँ √y है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा √x इंटू √y, क्योंकि अलग अलग चर मान है तो अलग अलग चर का लेंगे ना एलसीएम, तो अलग अलग चर ही रहेगा, ये दोनों गुना में रहेगा। ठीक है, √x और √y का एलसीएम लेंगे तो √y गुने √x यानी कि रहेगा। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, इसके नीचे वाला से भाग देंगे, यानी कि √x से दोनों में भाग देंगे तो खाली √x में कटेगा, तो बचेगा क्या √y, तो जो बचेगा उससे ऊपर का में गुना कर दीजिए, √y से गुना करेंगे 2 में तो कितना होगा 2√y। ठीक है, प्लस का चिन्ह, √y से दोनों में काटेंगे, दोनों को काटेंगे, √x √y को काटेंगे, तो √y से खाली √y नहीं कटेगा, बचेगा क्या रूट में x बचेगा, तो इस √x से 3 में गुना करेंगे तो मतलब 3√x होगा, यानी कि 3√x होगा बराबर में 2। इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 डाल देंगे, और यहाँ पे तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, देखिए 2√y में 1 से गुना करेंगे तो 2√y। ठीक है, प्लस का चिन्ह, 3√x में 1 से गुना करेंगे तो 3√x बराबर 2 से गुना करेंगे √x इंटू √y में तो 2√x इंटू √y। इसको मान लेंगे समीकरण पहला। देखिए रूट को देखकर आपको कन्फ्यूजन पैदा हो रहा होगा दिमाग में, ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारी चीज़ें हम क्लियर करके यहीं पे देंगे। और जैसा कि पहला क्वेश्चन आपने पढ़ा है, पहला पॉइंट, वही तरीका हम अपनाए हैं, केवल जहाँ जहाँ रूट था वहाँ रूट लगा दिए हैं। बात समझ में आ गया। नीचे वाला में सेम प्रक्रिया करेंगे, √x √y का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा √x इंटू √y। क्लियर, √x से √x कट गया, बच गया √y से गुना करेंगे 4 में तो 4√y। ठीक है, प्लस का चिन्ह, सॉरी माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। ठीक है, और √y से काटेंगे दोनों को तो √y ना खाली कटेगा, √x बचेगा, √x से गुना करेंगे 9 में तो 9 और √x बच जाएगा बराबर -1। क्लियर है बात। चलिए अब इसके नीचे भी 1 डाल के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 3 गुना, 4√y में 1 से गुना करेंगे तो 4√y,
ठीक है, माइनस का चिन्ह, 9 रूट एक्स में x से गुना करेंगे तो 9 रूट एक्स बराबर -1 में गुना करेंगे रूट एक्स रूट वाई से तो माइनस में रूट एक्स इंटू रूट वाई बचेगा। इसको मान लेंगे समीकरण दूसरा। ठीक है, अब इन दोनों समीकरण को हम आएंगे फिर विलोपन विधि पे और विलोपन विधि से दोनों समीकरण को क्लियर कर लेंगे, यानी कि हल निकाल लेंगे। चलिए यहाँ भी हम रूट वाई को काटने जा रहे हैं, माने रूट वाई वाला को हम काटने जा रहे हैं, तो क्या करेंगे हम इसके अंक यानी गुना में जो अंक है उससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 4 यहाँ गुना में है तो 4 से इसमें कर लेंगे गुना, और यहाँ पर 2 गुना में है तो 2 से इसमें कर लेंगे गुना। ठीक है, और लिखेंगे चूँकि समीकरण फर्स्ट गुना 4 एवं सेकेंड गुना 2 को घटाने पर इसलिए क्योंकि दोनों का चिन्ह जो है समान है, यानी ये भी प्लस में है ये भी प्लस में, तो घटाने पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब गुना करके लिख लेते हैं। यहाँ पे हम 4 गुना कितना हो जाएगा तो 8 रूट वाई। ठीक है, प्लस का चिन्ह 4 से गुना करेंगे 3 में तो 4 तिया ही 12 रूट एक्स बराबर का चिन्ह 4 से गुना करेंगे 2 में तो 4 दूना 8 रूट एक्स इंटू रूट वाई। ठीक है, नीचे वाला में 2 से गुना करना पड़ेगा तो 4 दूना 8 रूट वाई। ठीक है, माइनस का चिन्ह 9 दूना 18 रूट एक्स बराबर का चिन्ह और 2 में माइनस, देखिए यहाँ पर 1 लगा हुआ है, 1 छुपा रहता है। ठीक है, 2 1 है 2 माइनस में 2 रूट एक्स इंटू रूट वाई। ठीक है, चलिए अब घेर के चिन्ह को बदल देंगे, ये तो घट गया माने कट गया। ठीक है, अब देखिए 12 गो रूट एक्स और 18 गो रूट एक्स दोनों प्लस में है तो 12 18 कितना हो जाएगा 30 गो रूट एक्स बराबर, इधर देखिए 8 गो रूट एक्स देखिए 8 रूट एक्स इंटू रूट वाई और प्लस में 2 रूट एक्स इंटू रूट वाई तो 10 रूट एक्स इंटू रूट वाई। ठीक है, देखिए रूट एक्स से रूट एक्स को हम काट सकते हैं क्योंकि ये गुना में है 30 के साथ रूट एक्स, इधर जाएगा तो बट्टा के नीचे हो जाएगा रूट एक्स कट जाएगा। ठीक है, अब चलिए इधर क्या है 30 है बराबर, इधर बच गया क्या 10 रूट वाई। अब बताइए रूट वाई के साथ 10 गुना में है, इधर भेजेंगे तो ये बट्टा के नीचे लटकेगा यानी 30 बट्टा 10 हो जाएगा, इधर क्या बचेगा रूट वाई। 10 से काटेंगे 30 को 3 बार में कटेगा। ठीक है, यानी कि रूट वाई का मान कितना आ गया 3 आ गया। देखिए रूट वाई का मान कितना आ गया 3 आ गया। देखिए हमको रूट वाई का मान नहीं निकालना है, हमको वाई का मान निकालना है, जबकि यहाँ रूट वाई का मान 3 आ रहा है। सिंपल सी बात है, रूट को हटाएंगे दूसरी पार वर्ग को चढ़ाएंगे, यानी इधर से रूट हटेगा ना वाई पर से तो इधर जो भी रहेगा उस पर स्क्वायर लग जाएगा। ये रूल है कि जब रूट हटता है एक पार से दूसरे पार स्क्वायर चढ़ता है, और जब एक पार से स्क्वायर हटता है तो दूसरे पार आंधी तूफान के साथ रूट चढ़ता है, माने प्लस माइनस के साथ रूट चढ़ता है जब स्क्वायर हटता है तब। लेकिन जब रूट हटता है तो सिंपल सा एगो स्क्वायर चढ़ा देना है उस पार में। ठीक है, तो वही यहाँ पर किए हैं हम, देख लीजिए गौर से कि इधर हम रूट वाई पर से रूट को हटाए हैं 3 पर स्क्वायर लगा दिए हैं, यानी कि y का मान हो जाएगा हमारा 3 का वर्ग 9। यही हमारा y का आंसर निकल गया। कितना निकल गया 9। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें जो है समझ में आ गई होगी। कोई ज़्यादा भिड़ा वाली चीज़ नहीं है, ज़्यादा इसमें एडवांस दिमाग नहीं लगाना है, वही सिंपल तरीका जो बनाने का तरीका है उसी तरीके से बनाएंगे, हमारा आंसर जो है बन जाएगा। ठीक है, अब इस चर को एक का तो मान क्लियर हो गया ना, अब इस मान को दोनों में से किसी भी एक समीकरण में डालेंगे दूसरा का मान क्लियर होगा। चलिए लिखेंगे अब y का मान, अब y का मान समीकरण, ठीक है, समीकरण फर्स्ट में हम फर्स्ट में रख रहे हैं, फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, रखने पर। अब बताइए पहला समीकरण हमारा क्या है, तो पहला है 2 रूट वाई, ठीक है, प्लस में 3 रूट एक्स, प्लस में 3 रूट एक्स, ठीक है, बराबर में 2 रूट एक्स बराबर 2 रूट एक्स इंटू रूट वाई। इसमें जहाँ जहाँ वाई होगा वहाँ क्या रखना है, तो 9 रखना है। ठीक है, चलिए 2 गुना रूट वाई है तो रूट और वाई के मान कितना 9, प्लस में 3 रूट एक्स जना कहते ना बराबर में 2 रूट एक्स, देखिए तीनों गुना में है, 2 रूट एक्स रूट वाई तीनों गुना में है तो 2 गुना रूट एक्स गुना रूट वाई के मान कितना, तो 9। देखिए वाई की जगह पर 9 डाल देना है केवल आपको। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ लिख लेते हैं हम इसको, यहाँ लिख लेते हैं 2 गुना रूट 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो 2 गुना हो जाएगा 3 यहाँ पे। ठीक है, प्लस में 3 रूट एक्स जना कहते ना, 3 रूट एक्स जना कहते ना बराबर में 2 से गुना, देखिए 2 गुना रूट एक्स जना कहते ना गुना 9 का वर्गमूल 3, यानी 2 गुना रूट एक्स और गुना में 9 का वर्गमूल 3 आ गया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा 3 गुना कितना हो गया 6, प्लस में ये 3 रूट एक्स बराबर 3 गुना यहाँ भी हो गया 6, यानी 6 रूट एक्स।
अब क्या करना है कि रूट एक्स वाले को एक पार भेज देंगे, अब बिना एक्स वाले को दूसरे पार। ये 6 तो पहले से इधर है, उधर है 6 रूट एक्स, और इधर से 3 रूट एक्स जाएगा तो माइनस में 3 रूट एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इधर 6 है, इधर में 6 रूट एक्स में से 3 रूट एक्स चला गया तो बचेगा 3 रूट एक्स बचेगा। अब 3 रूट एक्स के साथ गुना में है, इधर भेजेंगे तो बटा के नीचे आएगा, तो 6/3 हो जाएगा बराबर रूट एक्स। 3 से काटेंगे 6 को 2 बार में कटेगा। ठीक है, यानी कि रूट एक्स का मान कितना आ गया, रूट एक्स का मान आ गया 2। अभी अभी बताए थे कि एक पार से रूट हटेगा दूसरे पार में स्क्वायर लग जाएगा, तो इधर से रूट को हटाएंगे तो 2 पे स्क्वायर को चढ़ाएंगे तो एक्स का मान 2 का वर्ग 4। ठीक है, एक्स का मान भी क्लियर हो गया यहाँ पर 4, और वाई का मान तो आपको निकाल के दिखाए किए हैं 9। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अतः x बराबर 4 और y बराबर 9। यही हमारा है इस सवाल का आंसर। क्लियर है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये रूट वाला सवाल जो है समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो बार बार कर रहे हैं हम आपको कि रिकॉर्डेड क्लास है, आप इसको वीडियो को पीछे कीजिए, जहाँ पर समझ में नहीं है वहाँ पर देखिए, हम पूरी तरह से इसको हम क्लियर कर करके समझा के आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। तो देखिए हमारा अगला सवाल है, पॉइंट नंबर 3 है 4/x + 3y बराबर 14, और एक है 3/x - 4y बराबर 23। ये दोनों समीकरण ये सवाल पूछा भी है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो इसको थोड़ा गौर से देखिएगा। 4/x + 3y बराबर 14 और 3/x - 4y बराबर 23। ये 2 समीकरण हैं। आपको देखने में लग रहा होगा कि ये बट्टा वाला समीकरण है तो हम सजाएंगे। देखिए इस तरह का सवाल आपको मिलेगा तो सजाने की आवश्यकता नहीं है, सीधा हम आपको इसका शॉर्टकट तरीका बताते हैं, थोड़ा इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए हम यहाँ पर किसको काटने जा रहे हैं, तो एक्स वाले को। किसको, एक्स वाले को। ध्यान दीजिएगा, हम एक्स वाले को काटने जा रहे हैं। तो देखिए आप यहाँ सजाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा विलोपन विधि ठोकिए इस पर, आपका सवाल जो है क्लियर हो जाएगा। देखिए हम यहाँ x को काटने जा रहे हैं, तो x के ऊपर में देखिए कि कितना संख्या है। तो समीकरण फर्स्ट, इसको मान लेंगे पहले समीकरण फर्स्ट, और इसको मान लेंगे समीकरण सेकेंड। तब फर्स्ट वाले समीकरण में जो x है उसके ऊपर में क्या है, 4 है, तो उससे हम सेकेंड में गुना कर लेंगे। और सेकेंड का जो समीकरण है उसमें जो x है उसके ऊपर में 3 है, तो उससे हम फर्स्ट में गुना कर लेंगे। ठीक है, और दोनों का चिन्ह समान है तो घटाने पर यहाँ लिखेंगे, चूँकि समीकरण फर्स्ट गुना 3 एवं सेकेंड गुना 4 को घटाने पर। ठीक है, क्योंकि चिन्ह समान है, आप गुना करके लिख लेते हैं। 4 तिहाई कितना होगा, 12/x। ठीक है, प्लस में 3 तिहाई हो जाएगा 9y बराबर 14 तिहाई हो जाएगा 42। फिर 4 से गुना करेंगे 3 में तो 12/x, माइनस में 4 चौके 16y बराबर 23 चौका 4 तिया 12, 4 दूना 8 1 9, 92। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, ये तो घट गया, बच गया 16y प्लस में 9y प्लस में 16 और 9 कितना होगा, तो 25y। ठीक है, इधर में देखिए -92 में से प्लस 42 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 0.5, यानी कि 50 बचेगा, वो भी माइनस में बचेगा। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ y बराबर हो जाएगा माइनस में 50 जेना कहते हैं ना, और 25 y के साथ गुना में है, इधर आएगा तो बट्टा के नीचे चल जाएगा। 25 दूना 50 यानी -2 हो जाएगा y का मान कितना हो जाएगा, -2। बात समझ में आ गया आपको। देखिए विलोपन विधि से x को काटे हैं तो y का मान निकल गया कितना, -2। दोनों देखिए, पहला नंबर सवाल, दूसरा नंबर सवाल, दोनों से थोड़ा हट के सवाल है। ठीक है, इसीलिए बहुत सिंपल सवाल है ये, कहिएगा तो एकदम इजी है, दोनों से तो इजी है सवाल, है ना। चलिए y का मान -2 निकल गया। अब इस y के मान को दोनों में से किसी भी एक समीकरण में डालेंगे तो x का मान क्लियर हो जाएगा। देखिए लिखेंगे अब y का मान, ठीक है, समीकरण सेकेंड में डाल देते हैं। चलिए आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, समीकरण सेकेंड में रखने पर, ठीक है, रखने पर अभी सेकेंड समीकरण क्या हमारा है, तो वो है 3/x। ठीक है, माइनस में 4y बराबर में 23 यानी कि 23। ठीक है, इसमें जहाँ पर y होगा वहाँ पर रखेंगे -2। देखिए यहाँ पर 3/x जिन्हें कहते हैं ना, माइनस में 4 गुना y है तो y का मान कितना है, -2, तो -2 हो जाएगा बराबर में 23 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, 3/x जिन्हें कहते हैं ना, माइनस माइनस प्लस में 4 दूना 8 हो जाएगा बराबर में 23। ठीक है, देखिए इस 8 को पहले ढकेलेंगे उस पार हम, तो ये प्लस में तो चला जाएगा माइनस में, यानी इधर बचेगा 3/x, इधर में 23 पहले से है 23 और माइनस में 8 हो जाएगा।
अब इधर है 3/x देना कितना बराबर 23 में से 8 को घटाएंगे तो 15 बचेगा। कितना बचेगा 15। इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 डाल देंगे 15 के नीचे में, ठीक है। और यहाँ तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे तो 15 में गुना करेंगे x से तो कितना होगा 15 गुना x, यानी 15 गुना x चाहे 15x भी आप लिख सकते हैं बराबर 3 इकाई 3, यानी 3 से गुना की x में तो 3। अब 15 जो है x के साथ गुना में है, उधर भेजेंगे तो बट्टा के नीचे हो जाएगा, यानी x बराबर 3 जना कहते ना 15 गुना में है तो बट्टा के नीचे आ जाएगा। 3 इकाई 3, 3 पंचे 15, यानी x का मान कितना निकल गया 1/5 निकल गया। x का मान कितना आ गया 1/5 और y का मान कितना निकल गया तो -2, ठीक है। तो नीचे आप लिख सकते हो अतः x बराबर 1/5 और y का मान जो है -2, यही हमारा हो गया आंसर। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पॉइंट नंबर तीसरा जो है समझ में आया होगा। देखिए पॉइंट नंबर तीसरा अगर समझ में आया है तो आप जो है इसके बाद जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं, जो पॉइंट नंबर पहला जो आप पढ़े हैं और पॉइंट नंबर दूसरा पढ़े हैं, इन दोनों सवाल पर जो रिलेटेड सवाल है, यानी इन दोनों से मिलता जुलता सवाल है, वो है हमारा पॉइंट नंबर 5वां और पॉइंट नंबर 6ठा, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को हम अभी सीखने वाले हैं। बच गया इसका पॉइंट नंबर तीसरा के बाद चौथा, ठीक है, 7वां और 8वां। ये तीन क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इन तीनों सवाल को जो तरीका है बनाने का वो एक ही तरीका है। अगर इसमें से एक भी सवाल पढ़ लेते हैं आप लोग तो दूसरा को बनाने में हेल्प होगा, मतलब समझने में बहुत ही आसानी होगी। अगर दोनों समझ लेते हैं तो तीसरा को तो आप सीधे उड़ाइए दीजिएगा, ठीक है। इसीलिए मिलता जुलता सवाल हम पढ़ेंगे। इसके वजह से पॉइंट नंबर 3 के बाद हम चार नहीं पढ़ेंगे, सीधे पढ़ेंगे 5 और 6, ताकि 5, 6 आसानी से आप समझ जाए, ठीक है। और इन तीनों को जो एक ही तरह का सवाल है, तीनों पॉइंट नंबर 4, 7 और 8 तीनों को पढ़ेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। चलिए वीडियो में बने रहिए, देखते हैं इसका पॉइंट नंबर 5वां और 6ठा। तो देखिए हमारा पॉइंट नंबर 5वां क्या कह रहा है। सवाल है 7x माइनस में 2y बट्टा xy बराबर 5, और एक है 8x प्लस में 7y बट्टा के नीचे xy बराबर 15, ठीक है। इस तरह के सवाल को आप पहले भी बना चुके हो, कैसे आपको हम दिखाते हैं। देखिए सबसे पहली बात, ये समीकरण सजा हुआ है नहीं, तो इसमें क्या करेंगे हम, पहला काम सजाने का करेंगे। इसमें कुछ करना नहीं है, सीधे बराबर के उस पर जो 5 है उसके नीचे 1 डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे, ठीक है। तो 7x में 1 से गुना करेंगे तो 7x माइनस 2y में गुना करेंगे 1 से तो 2y बराबर 5 में गुना करेंगे xy से तो 5xy। इसको मान लेंगे समीकरण पहला। ज़्यादा कुछ सजाने के लिए बचा नहीं था इसमें, वही चीज़ यहाँ भी है, कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। बोले ना कि मिलता जुलता सवाल है आपका पहला और दूसरा पॉइंट से, इसीलिए आपको हम पढ़ा रहे हैं ये सवाल, ज़्यादा कनेक्ट कर पाइएगा आप, ठीक है। 8x में गुना करेंगे 1 से तो कितना हो जाएगा 8x, प्लस में 7y में गुना करेंगे 1 से तो 7y बराबर 15 में गुना करेंगे xy से तो 15xy। ये समीकरण दूसरा हो जाएगा। इन दोनों समीकरण को हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल कर रहे हैं, जैसा कि हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। चलिए x को हम काटने जा रहे हैं तो 8 से इसमें गुना करेंगे, और ऊपर वाले जो x है उसके गुना में 7 है तो 7 से इसमें गुना करेंगे, लिखेंगे। चूँकि समीकरण फर्स्ट गुना 8 एवं, ठीक है, सेकेंड गुना 7 को घटाने पर, चिन्ह समान है तो घटाने पर, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, 8 सत्ते हो जाएगा 56x, ठीक है, माइनस में 8 दूना 16y बराबर में 8 पंचे 40xy, ठीक है। नीचे 7 से गुना करेंगे 7 8 56x, ठीक है, प्लस में 7 सत्ते 49y बराबर में 15 सत्ते 105, ठीक है। और ये xy हो जाएगा यहाँ पे xy, चिन्ह बदलेंगे यहाँ पे तो माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, ठीक है। अब देखिए माइनस में 49y और माइनस में 16y दोनों को जोड़ देंगे तो 9 6 15 4 1 5 1 6 माइनस में 65y बचेगा बराबर, इधर घटा लेंगे, ठीक है। माइनस 105 में 40 कम कर देंगे तो 5 के 5, ठीक है, 10 में से 4 गया तो 6, यानी माइनस में 65xy ही बचेगा यहाँ भी। देखिए माइनस से माइनस तो कट गया पहली बात, और y से y को काट सकते हैं, क्यों, क्योंकि 65 के साथ y गुना में है, उधर ले जाएंगे तो बट्टा के नीचे, फिर ऊपर y नीचे y कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए इधर बच गया सीधा 65, इधर बच गया क्या 65x बच गया। अब बताइए 65 और x दोनों गुना में है,
65 एक्स का साथ छोड़ेगा तो इधर आएगा बट्टा के नीचे, यानी कि 65 बट्टा 65, इस 65 के नीचे वो 65 लटक जाएगा, ठीक है। यानी कि ये 65 उसके नीचे वो वाला 65 लटकेगा, यानी इधर खाली एक्स बचेगा। उधर से जो 65 है वो इधर आके लटक जाएगा 65 के नीचे, ठीक है। 65 बट्टा 65 एक काटेंगे, एक बार में कट जाएगा, यानी कि एक्स का मान कितना निकल गया, तो वो निकल गया 1, ठीक है। आपका एक चर का मान जो है क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसी मान को दोनों में से किसी भी एक समीकरण में डाल के हम दूसरे का मान निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे अब एक्स का मान, ठीक है, समीकरण सेकेंड में डाल देते हैं, सेकेंड में रखने पर, ठीक है। सेकेंड समीकरण क्या है हमारा है, तो वो है 8x प्लस 7y, 8x प्लस में 7y बराबर में 15xy, बराबर में 15xy, 15xy। तो इसमें जहाँ जहाँ y होगा वहाँ जहाँ जहाँ x होगा वहाँ 1 डालना है, ठीक है। तो पहली बात यहाँ x है तो 8 गुना 1, ठीक है, प्लस में 7y जेना कहते ना, बराबर में 15 गुना x का मान 1 और गुना में y का मान तो पता नहीं है तो y ये रहेगा गुना में, ठीक है। 8 एकम 8 हो जाएगा, प्लस में 7y बराबर में 15 का 15 y में गुना करेंगे 15y, ठीक है। अभी y वाले को एक साइड रखना है, इधर से 7y को उधर भेजेंगे, इधर बचेगा 8, उधर 15y पहले से है, 7y को ढकेलेंगे तो माइनस में 7y हो जाएगा, इधर 8 जिना कहते हैं ना, 15y में से 7y चला गया तो कितना बचेगा, 8y बचेगा। अब ये 8y के साथ गुना में है, इधर भेजेंगे तो बट्टा के नीचे आ गया, यानी 8 बट्टा 8 बराबर y बचेगा। काटेंगे एक बार में, यानी कि y का मान निकल गया, 1 निकल गया, y का मान आपका हो जाएगा 1, ठीक है। x का मान भी 1 निकल गया और y का मान भी 1 निकल गया, ठीक है। एकदम इजी क्वेश्चन था ये, जैसा कि पॉइंट नंबर पहला और पॉइंट नंबर दूसरा में आपने पढ़ा था वैसा ही सवाल है ये, ठीक है। तो अतः x बराबर भी 1 और y बराबर भी 1 आपका आंसर निकल गया, ठीक है। चलिए, तो अगर आप लोगों ने पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, ठीक है, तीसरा पॉइंट और पांचवा पॉइंट, ये चारों पॉइंट जो है आप अगर देख लिए हैं तो आपके लिए एक सवाल को बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। हम आपको दे रहे हैं, देखिए पॉइंट नंबर छठा जो है, छठा आपको हम बता देते हैं कि छठा नंबर पॉइंट क्या है सवाल, वो है 6x प्लस में 3y बराबर 6xy, ठीक है। और एक है 2x प्लस में 4y बराबर 5xy। ये दो समीकरण है हमारा, ठीक है। इन दोनों समीकरण, ये हमारा सवाल नंबर पॉइंट नंबर छठा है, ठीक है। ये हम आपको बनाएंगे नहीं, बनाकर नहीं दिखाने वाले हैं। इस सवाल को हम होमवर्क में दे रहे हैं आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों ने सही मायने में अगर इन चारों सवाल को, यानी चारों पॉइंट जो आज हम पढ़ाए हैं उसको देखे हैं, तो हमें पूरा विश्वास है कि इस पॉइंट को आप जो है आसानी पूर्वक से बना पाइएगा, ठीक है। तो आप लोग ट्राई कीजिए इस सवाल को बैठ के, ठीक है। और अगर नहीं बनता है तो कमेंट में हमें बताइए, क्योंकि इसमें टोटल सवाल नंबर 1 में टोटल 8 सवाल था ना, तो हम 4 ही अभी किए हैं, एक सवाल आपको बनाने के लिए दिए हैं, यानी इसको छोड़कर बच गया 3 सवाल। तीनों को अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। देखते हैं कि इस सवाल को कितने स्टूडेंट बना पाते हैं। अगर बना लीजिएगा तो उसके बाद हमें कमेंट करके बताइएगा, नहीं बनेगा तभी बताइएगा, क्योंकि अगर नहीं बनेगा तो बताइएगा तो हम इसके साथ जो 3 सवाल छोड़े हुए हैं उसके साथ भी इसको हम बनाकर दिखा देंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।